क्लास स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुप्रभात। थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेस सब ठीक है। इस क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग सीक्वेंस देखे थे। ठीक है, तो सीक्वेंस में हम लोग क्या देखे थे? सीक्वेंस में हम लोग देखे थे क्या कि सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट था। ये सीक्वेंस उसको डिफिनेशन में लिखा है, ये सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी एक रूल के अनुसार वो क्या हुआ था, एक डिफिनिट ऑर्डर में जा रहा था, वो सीक्वेंस था। उसी सीक्वेंस को हम और फिर उसी सीक्वेंस को हम लोग ड्रॉ करने के लिए भी सीखे थे, एन टर्म भी सीखे थे। और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करना A1 से सीखे थे, सेकेंड टर्म A2 A3, थर्ड टर्म डॉट 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 लास्ट AN टर्म हो जाएगा। एन टर्म भी निकालना हम लोग पता चल चुका था। यानी किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे एन टर्म मालूम है, यानी जनरेट मुझे मालूम है उसका, तो हम सीक्वेंस इजिली ड्रॉ कर दे रहे थे। A1 A2 A3 इजिली हम बना दे रहे थे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, उम्मीद है कि आप लोग फिर होमवर्क कर लिए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर हम कुछ सीक्वेंस को ले रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल सीक्वेंस को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं और उसको देखते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस हम लोग साथ नोट करते चले जाना। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस है 1, 4, 7, फिर 10 और 13। सेकेंड सीक्वेंस यहाँ पे हम ले रहे हैं 12, 7, 2, -3, -8 सो ऑन। ये दो सीक्वेंस में है। अभी दोनों सीक्वेंस को हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि सीक्वेंस है क्या। अब यहाँ पे सीक्वेंस जो दोनों लिए, इस दोनों के डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या होता है हमेशा? डिफरेंस जब बोलते हैं तो बड़े वाले क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अच्छा, ये सीक्वेंस को जानने से पहले बताओ कि A1 क्या दिया हुआ है? A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? A2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है। A3 7, A4 10 और A5 13। लास्ट क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। अब ये जो A1 A2 A3 यानी जो टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये सारे टर्म को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल देखते हैं। 4 को 1 से डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब क्या? A2 को A1 से माइनस कर रहे हैं, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3 आ गया। फिर पीछे वाले A3 को क्या कर रहे हैं? A2 से माइनस कर रहे हैं, मतलब 7 माइनस 4 3। फिर क्या हो रहा है? फिर A4 को A3 से माइनस कर रहे हैं, A4 माइनस A3, 10 माइनस 7 3। फिर A5 को A4 से कर रहे हैं, तो क्या आ गया? 13 माइनस 10 यानी 3। ये सीक्वेंस को देखिए तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो देखने से नोटिस करो तो क्या आ रहा है? 3 3 3 सबका सेम आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है। डिफरेंस मेरा क्या हो गया? कॉमन आ गया। अब सेम ये दूसरा सीक्वेंस देखते हैं यहाँ पे जो ये है, इसका करो तो 7 माइनस 12 यानी A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे क्या? 7 है, A1 क्या? 12 है, तो 12 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा बताओ? 12 माइनस 7 तो -3 कि -5, फिर 2 माइनस 7 तो -5, फिर -3 -2, -3 -2 क्या हो गया? -5, फिर -8 -3। बताओ -8 -3 का तो क्या हो जा रहा है? इसका बताओ -11। चलो ठीक। और फिर एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, इसको करके दिखाओ तो एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, -9 -7 फिर -5 -3 -2 1 3 डॉट डॉट। इसका डिफरेंस निकाला, दिखाओ क्या हो रहा है? -9 में से -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -9। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हम गलती कर दी इसमें, इसको तो करना, यहाँ पर हम गलती क्या कर दिए कि समझना, -3 को क्या करें? प्रीवियस वाले पीछे वाले टर्म से माइनस कर दिया। यहाँ पे +2 है ना, तो +2 कर दी, +2 को क्या माइनस किया तो -2,
यानी -5 हो गया। अब यहाँ पे -8 को -3 से माइनस करेंगे, -8 को -3 से माइनस करेंगे तो माइनस लगाए, फिर यहाँ -3 करेंगे ना, हम माइनस लगाए नहीं थे। अब बताओ क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस +3, यानी इसको सॉल्व करें तो -5। यानी ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है इसका भी डिफरेंस सेम है, कॉमन है, -5 है। यहाँ भी करोगे तो यहाँ पे देखो A2 क्या दिख रहा है, -7 दिख रहा है, फिर माइनस A1 क्या दिख रहा है, -9 यानी -7 + 9, यानी क्या होगा, 9 में 7 जाएगा तो 2। इस तरह से करते जाओगे तो इसका भी डिफरेंस क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। एक चीज नोटिस करना, हम डिफरेंस निकाल कैसे रहे हैं, A2 को A1 से माइनस कर रहे हैं, A3 को A2 से माइनस कर रहे हैं, A4 को A3 से माइनस कर रहे हैं, A5 से क्या कर रहे हैं, A4 को माइनस कर रहे हैं। यही सीरीज आगे, यही सीक्वेंस आगे बढ़ते चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस कहाँ तक आएगा, AN तक आएगा। ठीक है, तो AN के पीछे वाला क्या हो जाएगा, इससे 5 के पीछे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो N के पीछे क्या दिखेगा, यानी 5 से पीछे 4, यानी 5 - 1, यानी ये 4 है। 4 कैसे आया, तो 5 - 1, इसके ठीक पीछे वाला क्या होगा, AN - 1 होगा, तो इसमें से एक माइनस कर दिए, ये एक अलग डिफरेंस हो गया, अलग हो गया। यानी यहाँ से मुझे क्या दिखेगा, AN - 1 करेंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस। चलो इसको डिफरेंस को D मान लेते हैं, कुछ ना कुछ D आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो गया, AN हो गया, इसके ठीक पहले वाला यानी कम हो जाएगा, AN - 1 = D। तो मतलब देखो ध्यान से कि ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस, एक और एग्जांपल है सीक्वेंस का। तीनों सीक्वेंस के एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस कॉमन है, सेम है। तो वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन हो जाए वो सारा सीक्वेंस मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। मतलब ये भी मेरा AP कहलाएगा, ये भी मेरा AP कहलाएगा, कौन सा एग्जांपल है तो वो भी AP कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या है, इसका डिफरेंशियल लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशियल नोट कर लो, लिख रहे हैं, नोट करो। A सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, A1, A सीक्वेंस A1, A2, A3, AN तक। ठीक है, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, is called an arithmetic progression if there exists a constant number D, क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं, D, such that फिर से वापस एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे A1 क्या था मेरा, 1 था, A2 क्या था, 4 था, A3 क्या था, 7 था, और A4 10, और A5 मेरा 30, और यहाँ पे D क्या निकला मेरा, तो D इसको जो माइनस किया 4 - 1 तो 3 निकला। ठीक है, तो अब बताओ अगर मुझे A2 निकालना हो, ये A2 निकालना हो तो क्या करेंगे, A2 अगर मुझे फार्म निकालना हो, A1 जो है उसमें अगर हम D ऐड कर देंगे तो क्या A2 निकल रहा है, देखो तो A1 कितना था मेरा, 1 था, 1 में से क्या ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए, क्या आ गया 4, और 4 क्या मेरा A2 है। अगर मुझे A3 निकालना हो तो A3 क्या होगा, इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या होता है, A2 में क्या कर देंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे। A2 मेरा कितना आ रहा था बताओ, 4 आ रहा था, 4 में से अगर हम 3 ऐड कर देंगे क्या 7, देखो A3 मेरा 7 है। उसी तरह हमको A4 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, A4 A3 + D, A5 निकालना तो क्या हो जाएगा, A4 + D। अगर वही तरह से अगर मुझे AN निकालना हो, मुझे अगर फाइंड करना हो AN क्या हो जाएगा, AN - 1, इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या हो जाएगा, AN - 1 + D, ये हो जाएगा। मतलब अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना हो, A2 निकालना हो, इसके प्रीवियस वाले टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो मेरा नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। A3 निकालना, इसका प्रीवियस टर्म A2 था, उसमें D ऐड कर दिए। सेम उसी तरह का AN निकालना, तो AN में क्या निकालना, उसके प्रीवियस टर्म यानी -1, AN - 1 उसको D ऐड कर देंगे तो मुझे AN मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दो, सच दैट A2 = क्या आ रहा है, ट्रिपल देखो तो A1 + D, यहाँ A1 + D, A3 =
A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, उसके बाद A4 इक्वल टू A3 प्लस डी डॉट 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 AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस डी। ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है प्रॉपर एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ सकता है, कब कहाँ तक आगे मुझे पता नहीं, आगे बढ़ सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। और ये डी है क्या, तो ये डी लिखो 10, क्या लिखो, द कांस्टेंट डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। A2 इक्वल टू A1 प्लस डी कैसे लिखे हैं, A3 इक्वल टू A2 प्लस डी क्यों लिखे हैं, और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस डी, यानी वैसा सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है ना, वो सारा सीक्वेंस अरिथमेटिक कहलाएगा। अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। इस पे क्वेश्चन बना है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे हम, सर n-1 रिपीट कर दिया, हाँ हम रिपीट कर देंगे, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं, अब इसमें रिपीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइन an इक्वल टू 4n प्लस 5, कोई सीक्वेंस है वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है 4n प्लस 5 से, इज एन एपी, मतलब जो सीक्वेंस डिफाइन हो रहा है 4n प्लस 5 से वो मेरा एपी है, मुझे ये बताना है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। तो दो तीन इसका तरीका बनाने का, ठीक है, दो तीन तरीका है। क्या तरीका, फर्स्ट तरीका सिंपल तरीका क्या, A1 निकाल दो मुझे। अच्छा गिवन क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मुझे गिवन है AN इक्वल टू 4n प्लस 5, ये सीक्वेंस का मुझे एन टर्म मुझे मालूम है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। A1 क्या हो जाएगा बताओ, A1 हो जाएगा एन की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 4 इंटू 1 प्लस 5, यानी 4 प्लस 5 यानी 9, A1 का वैल्यू 9 आ गया। A2 क्या हो जाएगा, तो 4 एन का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 2 जा 8, 8 5 13। A3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 5, यानी 4 3 जा 12, 12 5 17, यानी इस तरह से हम सोन आगे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम करते जाएंगे, अभी इतना ही निकालेंगे, मतलब यहाँ से एपी क्या निकल गया मेरा, सीक्वेंस क्या निकल गया 9, अभी एपी नहीं निकला, अभी सीक्वेंस क्या निकल गया 9 13 17। अब मुझे ये प्रूव करके बताना है कि जो सीक्वेंस निकला है ये मेरा एपी है कि नहीं है। एपी पता नहीं क्या बताया था मतलब अभी पिछले क्लास में, पिछला क्या बताया कि अगर इस टर्म को, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर देंगे, तो दोनों का डिफरेंस कॉमन होगा, तो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। तो यहाँ पे A2 क्या दिया होगा, A2 माइनस A1 करना होगा हमको, और A3 माइनस A2 करना होगा, तीन ही टर्म दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है 13 माइनस 9 4, और A3 क्या दिया हुआ है बताओ 17 माइनस A2 13, यानी 4। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया, यानी यहाँ पे प्रूव हो गया कि डिफरेंस आर कॉमन, सो दिस सीक्वेंस आर एपी। एंड आपने बोला गया फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 हो गया। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका देखो ध्यान से, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा तरीका और भी देख रहे, ये सिंपल तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि मुझे यहाँ पे मालूम है, गिवन है, मुझे यहाँ पे गिवन है AN इक्वल टू 4n प्लस 5, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AN-1, यहाँ पे n-1 की n का वैल्यू किसमें कन्वर्ट कर दी, n-1 में कर दिए, यानी जहाँ जहाँ मुझे n दिखेगा वहाँ पे n-1 कर देंगे, तो 4n यहाँ दिख रहा है, यहाँ कर देंगे n-1, यहाँ भी तो n दिख रहा है, यहाँ क्या करते हैं n-1 कर दिए प्लस 5, क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा 4n, अंदर आ गया तो -4 प्लस 5,
क्लियर, यानी क्या हो गया 4n -4 -5 यानी +1, यानी मुझे यहाँ से मालूम चल गया an-1 का वैल्यू। क्लियर, an का वैल्यू गिवन था, an का वैल्यू क्या हो गया 4n + 5, an-1 का वैल्यू निकालने, मतलब जहाँ जहाँ n दिया हुआ था वहाँ n-1 लिख देते, यहाँ n दिया हुआ था यहाँ n-1 अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4n - 4 या +5 पहले से है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो गया 4n + 1। अब एक चीज देखो ध्यान से, मुझे an का वैल्यू मुझे मालूम है, गिवन an का वैल्यू गिवन है, यहाँ हम फाइंड कर दिए an-1 का भी। अभी जस्ट पुराना नोट्स में क्या देखें, अगर मुझे an-1 इक्वल टू कुछ आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा, तो वो क्या होगा AP कहलाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो तो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ इस टाइप का। an का वैल्यू क्या दिया हुआ 4n + 5, तो 4n + 5 कर रख दिए, ठीक है। और an ये माइनस कर दिया, an-1 का वैल्यू क्या निकाले 4n + 1 निकाले, यहाँ से 4n + 1 कर दिए। अब सॉल्व करो तो 4n + 5 अंदर माइनस आएगा तो -4n, अंदर आ गया तो -1, ये +4 - 4 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 5 - 1, 5 - 1 क्या हो गया 4 आ गया। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो n के टर्म में नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ गया। और डिफरेंस क्या था, डिफरेंस क्या होता है कांस्टेंट नंबर होता है ना, यानी डिफरेंस यहाँ से मुझे मालूम चल गया 4, यही आता कुछ अगर n के टर्म में आ जाए यानी वेरिएबल टर्म में आ जाता, अच्छा ठीक है, अगर वेरिएबल टर्म में आ जाता तो यानी वो n पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिफरेंस n पे डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस निकाले वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ गया। जैसे ही अगर डिफरेंस कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो यानी ये सीक्वेंस का जो दिया हुआ है ऑर्डर, ये जो रूल दिया हुआ है, यानी ये क्या हो गया है AP है। समझ में एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तब दोनों को जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं यानी नीचे, so that the sequence defined by an equal to 2n square plus 1 is not an AP। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि an इक्वल टू 2n स्क्वायर सेकंड, यहाँ पे an का वैल्यू क्या दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ an का वैल्यू। यहाँ से an-1 निकाल सकते हैं, n का वैल्यू क्या कर दिया -1 कर दिया, an-1 के यानी जहाँ जहाँ n दिखे हुआ -1 करेंगे तो 2n यहाँ दिख रहा था, यानी n-1 की यहाँ n पे स्क्वायर है, यानी n-1 पे भी स्क्वायर हो जाएगा +1। ये तो समझ में आ गया होगा। इसको -1 किया तो इसको -1 कर दिए। अब जैसे इसको -1 किया तो ये क्या बन रहा है देखो तो a - b का होल स्क्वायर बन जा रहा है, मतलब अंदर वाला फॉर्मूला पे टूट जाएगा, किस पे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² है 9 का स्क्वायर प्लस 20 n का स्क्वायर, ये क्या है n है ना, a² n² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस है ना, -2ab, तो 2a और 1 क्या है, 1 कर दे तो 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा। ये क्या हो गया a - b का स्क्वायर तोड़ दिए, a² + b² - 2ab, अब बाहर +1 कर दिए। जब इसको तोड़े तो देखो तो ध्यान से क्या हो जाएगा 2n² + 1 - 2n + 1, ये बन गया। ये 2 अंदर जाएगा माइनस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 जब अंदर आएगा तो क्या होगा करो मल्टीपल, इसके साथ मल्टीपल करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, तो क्या होगा 2n² + 2 - 4n + 1 पहले से प्रेजेंट है, तो 2n² + 2 + 1 यानी +3 - 4n, यानी मुझे यहाँ मालूम चल गया an का वैल्यू क्या, an-1 का वैल्यू क्या मुझे मालूम चल गया, तो an-1 का वैल्यू मुझे मालूम चल गया कि 2n² + 3 - 4n। इसको सॉल्व करने के an का वैल्यू ये दिया हुआ है, an-1 का वैल्यू ये दिया हुआ है,
और हम क्या बताए थे कि ए एन माइनस वन में ए एन को माइनस करें तो डी आना चाहिए, माइनस करके देखते हैं ए एन माइनस वन माइनस ए एन, ये सही लिखा हुआ है कि ये सही लिखा हुआ है, बताओ। सेकेंड वाला सही लिखा हुआ है, ये क्या गड़बड़ है, क्योंकि क्या बताए थे कि लास्ट का टर्म पहले होगा, उसके प्रीवियस का टर्म पीछे होगा, यहाँ पे तो प्रीवियस टर्म आगे चला गया, लास्ट टर्म आगे, ये तो नहीं होगा, ये सही लिखा हुआ है ए एन माइनस वन करना है, ए एन माइनस वन करना है, मतलब ए एन का वैल्यू यहाँ क्या है 2n स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, माइनस ए एन माइनस वन का भी सॉल्व करने पे क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 है, यहाँ लिख देते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 है। अब जैसे लिखे थे माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस अंदर किए तो 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 है, ये 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2, और तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है मेरा, इसको सॉल्व करने पे 4n माइनस 2 आ रहा है, यानी d का वैल्यू मुझे क्या आ गया 4n माइनस 2। अब सोचो तो ध्यान से कि d का वैल्यू 4n माइनस 2 आ गया, तो n का वैल्यू क्या नंबर से ना, अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो 4n माइनस 1 यानी 4 माइनस 2 यानी d 2 आ गया, अगर n का वैल्यू 2 लेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 2 यानी d का वैल्यू 6 हो गया, अगर n का वैल्यू 3 लेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 2 यानी 10 आ गया, यानी d डिफर कर रहा है, कब डिफर कर रहा है n का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, तो n अगर 1 रख रहे हैं तो d क्या बन जा रहा है मेरा 2 बन जा रहा है, n अगर हम 2 रख रहे हैं तो d मेरा क्या बन जा रहा है 4 2 जा 8 माइनस 2 यानी 6 बन जा रहा है, n अगर हम 3 रख रहे हैं नंबर सब 3 रख रहे हैं तो d मेरा क्या बन जा रहा है 10 बन जा रहा है, देखो तो d अलग अलग आ गया ना, और AP में क्या होता है d सेम होता है, AP में क्या होता है d सेम होता है, यहाँ पे लेकिन d अलग अलग है, यानी n पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है d n पे डिपेंड कर रहा है, और इसमें d का वैल्यू क्या है दोस्तों वाले क्वेश्चन में, इसमें देखो तो जब कट कर दिया तो d का वैल्यू 4 आया था, यानी n यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ d n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे d नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में n पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे डिपेंड कर यहाँ पे लिख देंगे d इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, सो दिस सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें नीचे क्या लिखेंगे दस d इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, सो दिस सीक्वेंस इज AP, यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे d इज डिपेंडेंट ऑन n, n पे क्या हो रहा है डिपेंड हो रहा है, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट AP, कैसे AP नहीं, अब यहाँ पे देखो इसमें A1 A2 A3 निकाल के देखो, A1 तो निकाल ही सकते हो 1 डबल पुट करके, A2 भी निकाल सकते हो, A3 भी निकाल सकते हो, देखना D निकालना, सबका D अलग अलग आएगा, क्लियर। देखो किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे मालूम है सीक्वेंस का टर्म ये मुझे मालूम है तो an-1 निकाल दो पहले, उसको फिर माइनस करके देखो कि n पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, n आ रहा है कि नहीं आ रहा है, n आ रहा है तो डिपेंड कर रहा है, अगर n नहीं आ रहा है तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर n नहीं आएगा तो यानी सीक्वेंस यानी वो सीक्वेंस AP है, अगर n आ गया तो सीक्वेंस AP नहीं, सिर्फ सीक्वेंस है AP नहीं है ये, हाँ सब जगह an-1, आप an+1 भी ले सकते हैं, देखो an+1 भी कर सकते हैं, एक सीक्वेंस आगे बढ़ गए हम, यानी आप an+1 लेंगे तो an+1 माइनस an कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, क्योंकि पहला आप जैसे +1 कर दी सीक्वेंस क्या हो गया अगला टर्म हो गया, प्रीवियस टर्म ये बन जाएगा, तो प्रीवियस टर्म पीछे माइनस कर दिए, आप an+2 भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम सिखाए क्या है an-1 इक्वल टू d होता है, इसलिए an-1 ले रहे हैं, हम +1 भी ले सकते हैं +2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हम ध्यान रखना अगर +1 लेंगे तो an के आगे वाला टर्म ये बन जाएगा, an क्या बन जाएगा प्रीवियस टर्म बन जाएगा, तब आगे d निकालने के लिए हमको an+1 करना होगा माइनस an करना होगा, क्लियर। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में 2008 में पूछा गया इसी से, दो क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और नोट करते हैं यहाँ पे, of an AP is 6n plus 2. Find the common difference.
1 2 3 4 क्वेश्चन तो करवा चुके हैं, एक और करवा चुके, 5 क्वेश्चन टोटल हो गया। ठीक ठीक। -6 D6 किसी का कॉमन डिफरेंस पल्लवी का 6 आ रहा है, किसी का -6 आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस देख लो। सिक्स हाँ चलो ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए फिर an निकाल दिया हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन सीक्वेंस an-1 निकालना, यानी जहाँ जहाँ n दिख रहा है n-1 कर देना, उसका करना। ठीक है, यहाँ भी an दिया हुआ है, उसका फिर an-1 निकालना। an+1 भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, इसका फिर d निकालना। देखना यहाँ पे d n पे डिपेंड करे, यानी d का टर्म n के टाइम्स में आ रहा है कि नहीं, n मल्टीपल है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ap है, अगर इसमें आ जा रहा है तो ap नहीं है। यहाँ लिखा हुआ नोट एंड ap, यानी d जरूर n के टर्म में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है d नोट एंड ap, मुझे प्रूव करके बताना है, यानी d जरूर n के टर्म में आएगा। लिख देंगे d इज डिपेंडेंट ऑन n, सो दिस इज नॉट ap। यहाँ पे लिख देंगे, मुझे क्या करना था, ये ap है, यहाँ n के टर्म में नहीं आएगा, तो यानी d is not dependent and so this term या this sequence is AP। समझ में आया? हेलो, चलो ये अभी बेसिक स्टार्ट किया। ठीक है, आगे फिर और धीरे धीरे करते रहेंगे। तो लगभग हम AP का हम आप लोगों को भेजे थे व्हाट्सएप पे, तो AP का हम लगभग 10 क्लास में लिखे थे। आज सेकेंड क्लास है, 8 क्लास और बाकी है, यानी 8 क्लास से आप अनुमान लगा सकते हो कि AP अभी बहुत बढ़ना है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन इसको करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, डी का टर्म क्या है, और भी देखेंगे मिडिल टर्म क्या है, ऐसे ऑफलाइन हम सर ये डिफरेंस, ये फॉर्मूला सेकेंड का 5 और क्या है क्वेश्चन सर, ये डिफरेंस ये फॉर्मूला फिर नहीं आएगा क्या? नहीं, वो फार्मूला बाद में देखेंगे, जो फार्मूला बोल रहे हैं वो फार्मूला बाद में देखेंगे। अभी जो बोल रहे हैं इस पर प्रूव करके, यानी an-1 निकालो, फिर an-1 निकल गया, मुझे फाइंड कर an-1, तो an-1 करो। ये करके देखो कि d जो आ रहा है वो n पे डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर n यानी मतलब d n के टर्म्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी वो AP है, अगर आ रहा है तो वो AP नहीं है। चलो ये इतना क्वेश्चन है, ये होमवर्क में नोट कर लो, ये होमवर्क में इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का SST है, मैसेज के थ्रू बता देंगे कि SST अगर है कि नहीं। अगर SST आज से क्लास पोस्टपोन हुआ तो ये SST आपका फिर फ्राइडे या सैटरडे को होगा। ठीक है, अभी सुमित सर से कंफर्मेशन नहीं मिला है, जैसे कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग SST क्लास होगा, अगर नहीं मिला तो ये क्लास आपका आज वाला SST फ्राइडे को होगा। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर।